Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Past Coaching Channel. This is our part 9th of chapter 7, Permutations and Combination. Today we are going to discuss the topic practical problems on combinations or applications of combination. How can we use the combination in our daily life? So first you have to know about the meaning of combination and formula of combination. In the previous video we were discuss the topic what is a combination, its meaning, also its properties. If you still did not watch that video, then you can see the link on above I button and must watch that video to clear the concept related with combinations. इसका ये जनरल फॉर्मूला है जिसको आप यहाँ पे क्या नोट कर सकते हो. Now first question, from a class of 32 students, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 32 है. 4 आर टू बी चूजन फॉर ए कॉम्पिटिशन. जैसे आपकी क्लास है, कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं 40. तो जितने भी स्टूडेंट आपकी क्लास में, आपने उसमें से कोई 4 क्या है टीचर ने स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं एक कॉम्पिटिशन के लिए. तो कहीं भी आपको सिलेक्शन आ जाए, चूजन आ जाए, मतलब यहाँ पे ऑर्डर फिक्सिंग ना हो, कोई मैटर नहीं करती उनकी अरेंजमेंट के, मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है. जैसे हम बोलते हैं ना, हमने बस कोई 3 लेटर में से 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं तो कोई भी 2 कर लो, ऐसे थोड़ी है पहले ए फिर बी फिर बी फिर ए. ये सब कुछ परमुटेशन में होता है. तो अब हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 32. Out of 32, 4 students are to be selected. हमने 32 में से 4 सेलेक्ट करने हैं. देन हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बेस. हमने हाउ मैनी बेस बताने ना, कितने बेस हैं, तो डायरेक्ट लिख देंगे 4. तो ऊपर आ जाएगा 32 फैक्टोरियल, फिर क्या आता है आर फैक्टोरियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके 28 फैक्टोरियल. अब वीडियो को पॉज करो, इसकी कैलकुलेशन आपने खुद सॉल्व करनी है. तो ये हमने कर ली. बस इसके बाद तो आपने सीधा क्या करना है, इनको कैंसिल ही करना है. तो जो इसको हम प्रोडक्ट करेंगे, जो इसका आंसर आएगा वो टोटल इतने बेस आ जाएंगे. कि अगर आपने 4 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने हैं तो उसके टोटल बेस कितने हैं, 35,960. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ देयर आर 12 पर्सन इन ए पार्टी, एक पार्टी में टोटल 12 पर्सन आए हैं, एंड इफ ईच 2 ऑफ देम शेक हैंड्स विद ईच अदर. अगर वो दोनों एक दूसरे से शेक हैंड करेंगे तो हमने क्या पता करना है, हाउ मैनी हैंडशेक हैपन इन द पार्टी. तो टोटल इस तरह के कितने हैंडशेक हुए होंगे. हमें पता है एक हैंडशेक के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 पर्सनस चाहिए, तो मतलब टोटल कितने 12 पर्सन. अगर हमने हाउ मैनी वे बताने हैं, अभी हाउ मैनी हैंडशेक कितने होंगे, तो वो वेज कितने होंगे 12C2. तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन 2 पर्सन शेक हैंड, जब 2 लोग हैंडशेक करते हैं, इट इज काउंटेड एज 1 हैंडशेक. तो उनका जो है एक ही हैंडशेक कंसीडर होगा, आप 2 नहीं कंसीडर करोगे. 2 कैसे, अगर आप सोचो कि अगर पहले पर्सन करता है, अगर दूसरा पर्सन करता है, इसमें ऑर्डर मैटर ही नहीं करता. जब दोनों करेंगे तो एक ही हैंडशेक होगा. तब हम क्या करेंगे, तो हमने टोटल नंबर ऑफ शेक निकालने, हैंडशेक निकालने के लिए 12C2 की कंसेप्ट इसमें यूज कर लिया, और इसको सॉल्व करके 66 टोटल हैंडशेक्स जो टोटल क्या है हमारी पार्टी में पॉसिबल होंगे वो होंगे. Now next question is, a committee of 12 is to be formed from 9 women. Total हमारे पास 9 women है and 8 men. In how many ways this can be done if at least 5 women have to be included in a committee. अगर आप कोई भी कमेटी बनाओगे जो क्या है टोटल 12 पर्सन से बनेगी, उसमें कहते हैं एटलीस्ट 5 वीमेन होनी चाहिए, कम से कम 5 तो लेडीज होंगी. इससे ज़्यादा आप कितने ले सकते हो, 9 तक ले सकते हो. तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वीमेन इज इक्वल्स टू 9 एंड टोटल नंबर ऑफ मेन इज इक्वल्स टू 8. मतलब टोटल हमारे पास 17 जो है मेंबर्स पर्सनस है, उनमें से हमने सिर्फ 12 ही सिलेक्ट करनी है, जिसमें से 5 वुमेन तो हमने लेनी है. तो अब हम लिखेंगे अ कमेटी, कौन सी, ऑफ 12 मेंबर्स की, जिसमें हमने क्या करनी है, कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 5 हमें क्या चाहिए, वीमेन चाहिए.
ठीक है ना। तो वो हम कैसे बना सकते हैं, कैन बी फॉर्म्ड बाय चूजिंग। अब इसके लिए हम बनाएंगे हमारे केस। जैसे मेरा जो फर्स्ट केस होगा, हम क्या लिखेंगे, व्हेन हमने क्या करनी है, 5 वीमेन से स्टार्ट करना है। जब हम 5 ही वीमेन लेते हैं बट टोटल मेंबर तो हमें 12 चाहिए, तो पीछे जो रह गए हमारे मैन रह जाएंगे 7। तो मतलब अब टोटल वीमेन 9 है, बट हमने उसमें से कितने लेने हैं, 5, और टोटल मैन 8 है, उसमें से हमने लेने हैं 7। तो ये आगे हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज किसके, जो हमने फर्स्ट केस क्या किया है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आप खुद सोल्व करके, बस मैं आपको यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन लिख देती हूँ, ठीक है। अब इतने तो आप समझदार हो चुके, खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। नाउ केस सेकंड, कम से कम 5 चाहिए, 5 से ज़्यादा हम कितनी भी लिख सकते हैं, 9 तक। अब हम लिखेंगे व्हेन वुमेन हमने कितनी ली, 6, एंड मैन, अगर 6 वीमेन है तो टोटल 12 मेंबर्स है, तो 6 रह गई मैन। तो इसके कितने नंबर बेस होंगे, 9 से 6, 8 से 6। 9 में वीमेन में से 6 वीमेन लेनी है, 8 वीमेन में से 6 लेनी है, 8 मैन में से 6 है। नाउ केस थर्ड, व्हेन वीमेन हमारे पास कितनी है, अब पहले 5 ली, फिर 6 ली, अब 7 लेंगे। तो मैन हम कितने लेंगे, 7 को 12 में से माइनस करेंगे तो मैन 5 रह जाएंगे। तो यहाँ पे जाएगा 9C7, 8C5। तो आपने सॉल्व करके इसके साथ कैलकुलेशन मैच करवा लेनी है। एक बार खुद भी आप चेक कर लेना, ठीक है ना, कि कैलकुलेशन सही है। नाउ केस 4, अब हम क्या लेंगे, व्हेन वुमेन हमने कितनी लेनी है, 8, एंड मैन 12 में से 8 गए तो 4। तो रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ वे 9C8, 8C4। मतलब 9 वीमेन में से हमने 8 लेनी है, 8 मैन में से हमने 4 मैन लेनी है, जिसको सोल्व करके आपका ये आ जाएगा। लास्ट केस रह गया व्हेन वीमेन 9। लास्ट केस क्यों, बिकॉज टोटल वीमेन 9 है, तो हम 9 तक की डिस्कस करेंगे। तो मैन हमारे कितने रह जाएंगे, 3। तो हमारा जो लास्ट केस है वो क्या होगा, अब ये वीमेन 9, मैन 3। अब हमने क्या निकालना था फर्स्ट पार्ट में, टोटल नंबर ऑफ वेज, जिसमें जो है कम से कम ना आपकी 5 वीमेन होनी चाहिए। तो जितने भी आपने केस निकाले इन सबको रखो और इनका कर दो आप टोटल। जैसे पहला हमारा है 1008, नेक्स्ट है 2352, 2016, 630, प्लस हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, जो आएगा 56, जो लास्ट में हमने अभी फाइंड किया है। जब आप इसका टोटल करोगे तो ये इतना आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला गया है, कहते जो आपने इन हाउ मैनी ऑफ दिस कमेटी, जो आपने कमेटी अब बना ली, जैसे हमारी टोटल कमेटीज ये वाली बनी है ना, टोटल ये वाली, अभी इनमें से आपने कौन सी लेनी है जिसमें वुमेन आर इन मेजोरिटी। अब आप वो केस सेलेक्ट करोगे जब जो आपके नंबर ऑफ वीमेन है वो मैन से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। इसमें जो वीमेन है मैन से कम है, इसमें वीमेन मैन इक्वल है, नहीं लेना। इसमें वीमेन एंड मैन, हाँ वीमेन जो है मैन से ज़्यादा है, इसमें भी और इसमें भी। मतलब अब हम सेकंड पार्ट में इन तीनों केस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने लिख दिया, जो लास्ट 3 केस थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे जो आपकी वीमेन है वो नंबर ऑफ मैन से ज़्यादा है। नाउ थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला गया है, वो आपने वेज लेनी है, वो कमेटीज लेनी है जिसमें मैन की मेजोरिटी ज़्यादा हो, मतलब इसमें नंबर ऑफ मैन ज़्यादा होंगे। अब कोई भी केस देख लो, सिर्फ ये फर्स्ट केस है जिसमें नंबर ऑफ मैन जो है नंबर ऑफ वुमेन से ज़्यादा है, तो मतलब इसमें सिर्फ एक केस ही डिस्कस होगा। तो अब हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कमेटीज इन विच मैन आर इन मेजॉरिटी। तो हमने लिख दिए जब मैन वुमेन आर इन मेजॉरिटी और जब मैन आर इन मेजॉरिटी। बस आपने याद रखना है जिसमें वीमेन की काउंटिंग ज़्यादा होगी वो इसमें आएंगे, जिसमें मैन की काउंटिंग ज़्यादा होगी वो इसमें आएंगे। तो यहाँ पर ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। Now next question is, what is the number of ways of choosing cards from a pack of 52 cards? जैसे हम पता है जो आपके ताश के पत्ते होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 होते हैं, उसमें से आपने 4 सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले हम इतना क्वेश्चन करते हैं, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल्स टू 52। तो आउट ऑफ
52 4 कार्ड्स आर टू बी सिलेक्टेड। हमने चूज़ करने सिलेक्ट करने सेम बात ही है। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो कितने होंगे? 52 में से 4 सिलेक्ट करने, 52 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल। वीडियो को पॉज करो, खुद इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करो। तो आपने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है, खुद आप इसकी कैंसिल करा के जो भी आपको डिवाइड करके आंसर आता है ये आ जाएगा। नाउ अब हमें एक बोला गया है फर्स्ट पार्ट में, इन हाउ मैनी 4 कार्ड्स ऑफ दिस से आर ऑफ दिस सेम सूट। मतलब जो आप 4 कार्ड निकालोगे वो सेम सूट के होंगे। अब हम पता है देयर आर 4 सूट्स, कौन कौन से? डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। जो डायमंड और हार्ट के होते हैं ये टोटल रेड होते हैं, और स्पेड क्लब के होते हैं जो ब्लैक होते हैं। 26 रेड, 26 ब्लैक, जिसमें 13 ईच सूट के होते हैं। तो मैं क्या बोला क्या गया है कि जो भी आप 4 कार्ड निकालोगे वो सेम सूट के ही होंगे। मतलब किसी भी सूट के होंगे तो वो सेम ही होंगे, चाहे डायमंड के हो सकते हैं, हार्ट के हो सकते हैं, स्पेड हो सकते हैं, क्लब हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। सपोज जो मैं 4 कार्ड निकाल रही हूँ वो डायमंड के निकाल रही हूँ, तो ये केस हो जाएगा मेरा 13C4। 13 डायमंड के कार्ड है, जो 4 है वो इसमें से आएंगे। बिकॉज हमें पता है जो 4 कार्ड्स है वो क्या है? सेम सूट के हैं। अब जितने भी केस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? आपके प्लस होते हैं। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था ना, जितने मैंने केस बनाए थे, जब हम टोटल नंबर बेस करने लगे थे तो सभी केस की वैल्यू को ऐड किया था। सिमिलरली हम क्या करेंगे? पहले डायमंड का केस लिया, अब लेंगे अगर मैं हार्ट में से 4 निकालूं, फिर स्पेड में से निकालूं, फिर क्लब। मतलब आइदर हो, डायमंड के भी हो सकते हैं, हार्ट के भी सकते हैं, स्पेड के भी सकते हैं, क्लब के भी हो सकते हैं। तो जब भी आइदर और की ऑप्शन आए तो एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ने आपने क्या करना होता है? एडिशन वाला यूज़ करना होता है। तो ये 4 टाइम्स हो गया। जब इसको आप खुद सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? मैं 4 फैक्टोरियल की वैल्यू डायरेक्ट जो है लिख रही हूँ 24। तो इसका जो आंसर आ गया वो हमारा इतना है। अब जैसे नेक्स्ट है 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। मतलब जो चारों पत्ते आएंगे वो चारों क्या होंगे? डिफरेंट ही होंगे। मतलब हर सूट का एक कार्ड ही होगा। मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे कर देती हूँ इसका। अब हम लिखेंगे जो 4 कार्ड्स हैं बिलोंग किसको करते हैं? टू 4 डिफरेंट सूट। मतलब अब सब सूट से एक हम कार्ड निकालेंगे, तो मतलब एक एक सबका निकलेगा, सबका एक साथ निकलेगा। तो अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। जैसे मैंने पहले जो निकाल लिया डायमंड में से, फिर आ गया स्पेड में से, फिर आ गया क्लब में से, फिर आ गया हार्ट में से। किसी का भी आ सकता है, हमें क्या मैटर, हम तो सिर्फ कार्ड्स निकालने हैं। पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर कोई भी आए। तो अब पहला निकाला, फिर हम दूसरा निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे, फिर चौथा निकालेंगे। तो मतलब अब सब एक दूसरे पे डिपेंड होके, जब एक कंडीशन दूसरे पे डिपेंड हो जाती है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सब के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 13C1 का क्या आ जाएगी? 4 पावर आ जाएगी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 13 की पावर 4 आ जाएगी। इसको आप यहाँ पे भी कह सकते हो, छोड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्या है? 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड। हमें पता है टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। 12 में से कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होना चाहिए। 4 हमारी जैक होते हैं, 4 हमारी किंग होते हैं, 4 हमारी क्वीन होती हैं। तो टोटल हो गए 12। उसमें से हमने क्या निकालने हैं? 4 कार्ड्स ड्रॉन करने हैं, मतलब सिलेक्ट करने हैं। तो बस डायरेक्ट है हमारा 12C4। अब इसको तो आप खुद सोल्व कर लेना। तो ये हमारे टोटल 495 जो आगे बेस हो गए, जिसमें से 4 फेस कार्ड में से आप क्या निकालोगे? 4 कार्ड्स निकालोगे। नेक्स्ट 2 आर रेड कार्ड, 2 आर ब्लैक कार्ड। अब एंड है, जब भी एंड आता है तो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। जब सभी डिफरेंट हो, ठीक है ना, और मतलब सभी सेम ही हो, रिपीटेड हो, तो वहाँ पे हम एडिशन का यूज़ करते हैं। अब देखिए 4th पार्ट, इसमें हमने क्या करना है?
पहले हमें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, वो भी 26 है। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 26 है, जिसमें जो है 13 डायमंड है, 13 हार्ट है, 13 क्लब है, 13 स्पेड है। अब हमने क्या करने हैं, 2 आउट ऑफ 26 रेड कार्ड्स एंड 2 आउट ऑफ 26 ब्लैक कार्ड्स। तो अब हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, पहले हम निकालेंगे रेड में से, तो 26C2। अब 2 निकाल लिए, अब हम कौन से निकालेंगे, 26C2 ब्लैक में से, क्योंकि हमने 2 रेड निकालने हैं, 2 हमने ब्लैक निकालने हैं। तो पहले हम चाहे रेड निकालो ब्लैक निकाल लो, तो टोटल 4 जो पत्ते निकलेंगे किसके निकलेंगे, 2 रेड के 2 ब्लैक के। अब यहाँ पे आप खुद सोल्व करो कैलकुलेशन, तो सोल्व करके अपना इतना आंसर आ जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। सेम कलर मतलब या तो रेड कलर है या ब्लैक कलर है, तो मतलब वो सेम कलर के आएंगे। अगर 4 आप पत्ते निकाल रहे हो, 4 कार्ड्स होंगे, चारों रेड होंगे या फिर चारों ब्लैक होंगे, मतलब आइदर रेड और ब्लैक। तो अब आ जाएगा 26C4, 26C4। तो हमने 2 केस अलग अलग बना लेने हैं, बिकॉज सेम कलर की बात की, क्या पता रेड हो क्या पता ब्लैक हो। पहले ले लिया, जब 26 में रेड में से हमने 4 निकाले तो 26C4। केस सेकंड, जब 26 ब्लैक में से 4 निकालेंगे। जब भी केसेस की बात आती है, जब भी आइदर और की बात आती है, दोनों को ऐड करना होता है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, जिसको आप खुद सोल्व कर लेना, और इसका जो आंसर आएगा ये आएगा। आप खुद इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करके मैच करवा लेना, 29,900। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन ए पॉलीगन विद n साइड्स। जब आपके पास n साइड्स का कोई भी पॉलीगन हो, उसके आप कितने डायगोनल्स हो सकते हैं। पॉलीगन्स क्या होते हैं, जैसे अब आप n की वैल्यू अगर 6 फिक्स कर लो, तो जिसकी 6 साइड्स हो वो क्या होता है, पॉलीगन हेक्सागन, इस तरह से। सिमिलरली अगर इसकी 8 साइड्स हो, 5 साइड्स हो तो पेंटागन कहते हैं, 8 साइड्स हो तो ऑक्टागन कहते हैं। तो ये होते हैं आपके पॉलीगन। तो हमें पूछा गया है, हमने कहा है भी जितनी साइड्स हो, मतलब जितनी साइड्स है उतनी वर्टेक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरी n6 है, मतलब 6 साइड्स हैं, तो वर्टेक्स भी मेरे क्या है, 6 है। एनी 2 वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन, आप कोई भी 2 वर्टेक्स उठाओ, कोई भी 2, उसको ज्वाइन करो। जैसे अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करती हूँ तो ये साइड बन जाएगी। अगर इन दोनों को ज्वाइन करूंगी या इन दोनों को, तो वो क्या बन जाएगा, डायगोनल। तो वही लिखा है यहाँ पे, बाय ज्वाइनिंग एंड 2 वर्टेक्स ऑफ ए पॉलीगन वी ऑब्टेन आइदर अ साइड और अ डायगोनल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ वेज सबसे पहले हम निकालेंगे कि चाहे आप साइड निकालो टोटल, चाहे आप डायगोनल निकालो, आपको पूरे जो साइड में से सिर्फ 2 ही साइड चाहिए, जिसको आप क्या है, साइड भी बना सकते हो और क्या डायगोनल भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 वर्टेक्स एट ए टाइम। एक ही टाइम पे जब भी आप 2 वर्टेक्स सेलेक्ट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज होगे NC2, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। तो ये आ गया n इंटू n माइनस 1/2। अब जितने वेज आया उसमें साइड्स वाले भी आ गए, डायगोनल वाले भी आ गए, बट हमने लेने कौन से, डायगोनल वाले। तो हम टोटल वेज में से जो साइड वाला है कंसेप्ट, वो डिलीट कर देंगे, माइनस कर देंगे। साइड्स बनती कितनी है, हमें पता है, जितने वर्टेक्स होंगे उतनी ही साइड्स होंगी। तो मतलब टोटल इसमें क्या होंगे, हमारे साइड्स n ही होंगे। तो हमने लिख दिया, जितनी हमारी टोटल बेस बनी है इसमें से n लाइन्स आर साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, मतलब जितनी हमारे यहाँ पे हमने वर्टेक्स लिए हैं उसमें से जो वर्टेक्स कुछ इस तरह जिनको ज्वाइन करके लाइंस बन रही है, तो वो लाइंस हम जब इसमें टोटल में से माइनस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएंगे। तो हम जब एलसीएम लेंगे कुछ इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा। तो ये आगे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स जब आपने पॉलीगन के फाइंड करने हैं। एन यहाँ पे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ साइड्स। बस आप साइड्स पुट करो, डायगोनल्स आ जाएंगे। डायगोनल पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइड्स आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आपको 2 चीज़ें पूछी जा सकती है, तो या तो आपको साइड्स गिवन सकती है या तो डायगोनल्स। बस इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
फ्रेंड्स हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब बारी आती है आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की। जल्दी से प्रैक्टिस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ध्यान से आपने देखना है। एटमोस्ट एटलीस्ट कितनी सिलेक्ट की हैं, कितने आपके यहाँ पे कार्ड्स है, कितने सेम कलर के, डिफरेंट कलर के, सभी कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। सो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।